वही ऐसे दूसरे के वास्ते हरगिज़ मेरे भाई, हरगिज़ मेरे भाई, किसी दूसरे के वास्ते भाषण शुरू करें, मुकाबले का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जब तक आएंगे, तब तक के अभी नेताजी का भाषण होगा, उसके बाद उधर जाएगा। नीचे ना नीचे ऐसे बताओ बढ़िया। आप संजीवनी के साथ आप अभी रहे, आप इधर नहीं देखिए कि नेताजी का पहले हमारे विधायक जी इनका भाषण सुने, आप क्या पैगाम दे रहे हैं सुनिए। आता हूँ इधर वीडियो करूंगा यार। सलाम आदाब सज्जनों, आज का दिन हमारे लिए खुशियों मसरत का दिन है। आज फरहत और इम्तिसास का दिन है। आज फरहत और इम्तिसास का दिन है। आज वह दिन है जिस दिन हमारा ये भारत देश जालिम अंग्रेज के फौलादी पंजों से आजाद हुआ। बरस की गुलामी से हमें निजात मिली। हमारे गले में डाला हुआ लौ आज ही के दिन निकाला गया। बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ ऑपरेटर साहब सिस्टम के पास आ जाए, आपकी अब जरूरत पड़ने वाली है हर कदम पे। ऑपरेटर साहब आप एकदम मसलसल पीछे बैठिए। हाँ सर जी सर ठीक है जी जी सर यहाँ सारी सुविधा कर ली गई है। अच्छा ठीक है बागदी बागदी होगी। अगर आज के दिन हम अपने कौम को सब चीजों को याद न करें जिन्होंने आजादी के खातिर धरती पर कुर्बानी दी है, हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें आज का दिन दिलो जान से अकीदत पेश करें, उन्हें याद करें, उनके कुर्बानियों का तज़किरा करें और अपने दिल के नया खानों को इससे रोशन करें। हाँ सर अच्छा ठीक ठीक जी जी। दोस्तों प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों अपने राष्ट्रपति भवन से चल चुके हैं। आप लोग थोड़ा कष्ट करें, हमारे दरमियान उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए इस धरती का कौमी गाना पेश किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर जमाल अशरफ साहब को कि वो आए और पेश करें। यार चपल बस किधर जाएगा रे? उधर तो सब बैठ 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 ऐसा को बैठाई ना मुफ्ती साहब यार हम
प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हमारे दरमियान तशरीफ लाए और मैं आप लोगों का ज्यादा लिए बगैर सबसे पहले गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। सलाम, आदाब, प्रणाम। हमारे देश के महासज्जनों, मेरी तरफ से 15 अगस्त के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं पहुंचे। मंच पर उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, विधायक जी, देशवासियों एवं महासज्जनों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ये देश अंग्रेजों के पंजे से हमारे साथ आया और हमें सफलता प्राप्त हुई। आज इस मंच पर हम यौम आजादी मनाने के लिए जमा हुआ है। देश के उन महासपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुआ है जिनकी दिन रात की मेहनतों से हमें सफलता मिली। इसलिए मैं दिलो जान से उन सपूतों को खराज अकीदत पेश करता हूँ के बातों से लाभ उठा रहे थे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अभी अभी हमारे दरमियान मशहूर मुहर्रिख और मुजाहिद आज़ादी मिस्टर डे के खतरे जी भी तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तारीख दिन में आज़ादी की तारीख से भी कुछ वाकिफ हो जाए, क्योंकि महसूस एक तजुर्बाकार आदमी है। इस आज़ादी लड़िया की गिरफ्तार होगा क्या रही है। मैं बड़े ही अदब के साथ महसूस से दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ इजहार ख्याल फरमाए। जिन्होंने देश खातिर थोड़ा उधर काम हुआ कठिनाइयां झेली और जिनके यहाँ पे सेटिंग कर अंदर देखिए। ये भारत देश हमारा देखो गिरियो चार्जे सदियों की गुलामी से हमें छुटकारा मिला और हमें चार्जिंग गिरियो रे स्वतंत्रता का विचार और स्वतंत्रता की चिंता प्राप्त हुई। तो ऊपर करना है मित्रों, एवं मेरे प्यारे इतना ऊपर करना है और हमारे प्यारे देशवासियों, यहाँ के बस यहाँ पे कोई चटाक्षी न दे जाए जो उस साइड से नाम उठाते हैं। यहाँ के खेतों का अनाज और यहाँ के बागों का मेवा खाते हैं। अब मुजाहिदीन आज़ादी भी आने वाले हैं। चंद लम्हों में मुजाहिदीन आज़ादी भी आकर के आपके बीच बैठेंगे। राजा महेंद्र प्रताप और जवाहरलाल जैसे मनुष्यों का स्मरण करना चाहिए। मित्रों एवं मेरे प्यारे भाइयों और देशवासियों, आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में मैं आप सबको ये भी बतलाता चलूँगा, जब से ये देश हमारे अधिकार में आया, हमने गरीबों के कृषकों दलितों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं पैदा करने का प्रयास किया। खाद के टैक्स को खत्म किया, कृषकों के बकाया मूल्य वापस दिया। इंदिरा गांधी योजना के अनुसार भवन निर्माण का कार्य किया, लोहे पर गांव की सुविधा पैदा की। यदि किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे हर्जाना अदा करने का नियम बनाया, ताकि हमारा ये भारत देश हो। सब दे तो दरवाजा कभी बंद न किया। रात दिन के जिससे मैंने किसी ने फोन किया, ईमेल गया, शिकायत की, तुरंत उस पर कार्रवाई की। और आज भी आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि जब तक आपका आशीर्वाद हमारे संग रहेंगे और आप लोग हमें इस पद से सम्मान रखेंगे, मैं इस देश का भी कुर्बानी देता रहूँगा और इसके साथ विदा होता हूँ। एक बार फिर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों से लाभ उठा रहे थे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अभी अभी हमारे दरमियान मशहूर मुहर्रिख और मुजाहिद आज़ादी मिस्टर डे के खतरे जी भी तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तारीख दिन में आज़ादी की तारीख से भी कुछ वाकिफ हो जाए, क्योंकि महसूस एक तजुर्बाकार आदमी है। प्लीज आज़ादी लड़िया की गिरफ्तार होगा नहीं रही
दौड़ने में ज्यादा काम वगैरह करने से रोक दिया है। सीने में भी बराबर तकलीफ रहती है और ज्यादा बोलने से तकलीफ बढ़ जाती है। फिर यह कि आज़ादी की तारीख तो बहुत तवील है, मैं कहाँ तक बयान करूँ। अरे आज़ादी का नाम सुनते ही तो सारा मंजर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है, मगर मुख्तसरन आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, 19वीं सदी में आज़ादी का सिर्फ एक ही रास्ता समझा जा रहा था और वह था ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल, खलफशार और बदअमली पैदा करना, बगावत के जज्बात को हवा देना। इस पूरे दौर में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा महेंद्र प्रताप वगैरह हम सभी लोग बरतानवी हुकूमत से नफरत आजमा रहे, उनसे लड़ते रहे और उनके हर इक़दाम की मुखालिफत को अपना शिआर बना लिया और उनकी वहशियाना इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद हमने बगावत और इनकलाब का झंडा बुलंद रखा। उनके मसालिब की कभी भी परवाह नहीं की और इंतहाई इस्तिक़लाल और साबित कदमी से मुकाबला करते रहे। गांधी जी मुजाहिदीन आज़ादी। खत्री जी, आपने आज़ादी हिंद की तारीख नहीं बयान की, बल्कि आपने अपनी पढ़ाई बयान की है। ऐसा लगता है कि आपने तअस्सुब की चादर ओढ़ रखी है जो आपको एक तरफा दायरे से बाहर नहीं निकलने दे रही। हालांकि तारीख़ी हक़ाइक़ बयान करने में अमानत और दयानत से काम लेना चाहिए और उन सब का तज़किरा करना चाहिए जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। और ये बयान सिर्फ आपने नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाख़िला ने की है, मगर उनके आला मर्तबे की वजह से मैं कुछ न कह सका, जबकि मैं शुरू से ही यहाँ पर खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो हम लोग आपकी नजर में तारीख़ी हक़ाइक़ की वज़ाहत में बदयानत है क्या प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए और आप उनके सामने हम सब की बदयानती जाहिर करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, अगर इजाजत मिलेगी तो जरूर जाहिर करूंगा। नेताजी जरा फोन करें, जैसे प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं। हाँ, मुझे प्रधानमंत्री से ही बात करनी है जी। यहाँ अगर थोड़ा मौका दे सके तो जरूर कष्ट कर ले। अच्छा, ठीक है। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही देर पहले कोलकाता में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आए हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दाख़िला भी आए। दोस्तों, हमारे इस्लाम के तलबे लहू लहान हुए, लेकिन इनके पाए में ना तो जुम्बिश आई और ना ही लफ्ज़ पैदा हुई और ना ही आगे बढ़ा हुआ कदम एक इंच पीछे हटा। आपको मालूम होना चाहिए कि उन मुजाहिदीन के सरगर्मियों का आगाज सैयद अहमद राय बरेलवी और मौलाना इस्माइल शहीद की क़यादत में हुआ था। इन हजरात की शहादत के बाद ये ताकत बिखरी नहीं बल्कि इसका निज़ाम और भी मुस्तहकम और वसी हो गया। हजरत शाह अब्दुल अजीज मैदान में आए और वो फतवा दिया जिससे अंग्रेजों की उम्मीद हराम हो गई। जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे। मसनद दर्ज पर बैठकर कुरान और हदीस का दर्स देने वाले उलमाए किराम और खानकाहों में बैठकर अपने खूने जिगर से शम्अ इस्लाम को रोशन करने वाले मशाइख इज़ाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में जामे शहादत नोश कर लिया। सुल्तान सिराजुद्दौला को कौन नहीं जानता, जिन्होंने मुसलसल 22 घंटे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इसी पर बस नहीं बल्कि हमारे अस्लाफ में से दारुल उलूम देवबंद के फर्जंद शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी की बराबर आपके साथ रहे। ये ऐसे वाक़िआत हैं कि जिनका छुड़ाना चमकते हुए सूरज के इंकार के मुतरादिफ है। खुलासा यह है कि अगर हमारे अस्लाफ ने इस हिंदुस्तान के आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा न लिया होता तो हिंदुस्तान कभी भी आजाद न होता। अगर इन तारीखी हक़ाइक़ के वाज़ेह हो जाने के बाद किसी का दिल तस्लीम न करे तो वो आए मैदान में, आ जाते हैं, है हिम्मत। अच्छा, अगर मैं तस्लीम नहीं करूं तो क्या आपके पास कुछ और शवाहिद है? शवाहिद मौजूद है। लीजिए, आप ही के धर्म और मजहब को मानने
वाले मशहूर मिस्टर B.R. अम्बेडकर साहब, इस सिलसिले में आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी बयान किया है वो सही है या गलत। मिस्टर B.R. अम्बेडकर साहब, क्या आप इस बारे में वाकफियत रखते हैं कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रवैया है और क्या उन्होंने इसमें कुछ हिस्सा लिया है? आप वाकफियत की बात करते हैं? अरे मैंने तो इस सिलसिले में कई किताबें तस्लीफ की है। अगर मैं जंग आजादी में हिस्सा लेने वाले मुसलमान मुजाहिदीन के नामों की फहरिस्त आपके सामने बयान कर दूं तो शायद आपका मुंह काला हो जाए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना इस्माइल शहीद, हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मौलाना आजाद सुबहानी, हजरत मौलाना अजीज गुल पेशावरी। ये वो चोटी के मुजाहिदीन हैं जिनको हिंदुस्तान की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती और हकीकत में आपने तारीखी हक़ाइक़ में तअस्सुब और जानिबदारी से काम किया है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है। अरे यही नहीं, इनकी तादाद तो बेशुमार है। मैंने तो सिर्फ नमूने के तौर पर जिक्र किया है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप तअस्सुब की ऐनक उतार कर दोबारा तारीखी किताबों का मुताला करें तो